इस तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यह है कि रिलेशन हमें निकालना है, मोलेलिटी एंड मोलेरिटी, इन दोनों के बीच में यदि हमको रिलेशन पता है, फार्मूला पता है, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो मोलेलिटी एंड मोलेरिटी दोनों के बीच में का जो रिलेशन होता है वो होता है मोलेलिटी इक्वल टू m इंटू 1000, m इंटू 1000 अपन 1000d, 1000d माइनस m इंटू mw, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में यदि हम मान रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जहां स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो स्मॉल m है वो मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको शो करता है, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल M, यहाँ पर जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M जो है मोलेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलेरिटी दोनों ही कैपिटल M है, और ये मोलिकुलर वेट है, ये जो होता है मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है, क्लियर है। और D मतलब होता है हमारा डेंसिटी, D इक्वल टू होता है डेंसिटी। ये हो गया कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट क्या है, मोलेलिटी एंड मोलेरिटी दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, ये हो गया हमारा फार्मूला। और इस फार्मूले में स्मॉल m, स्मॉल d, कैपिटल M एंड mw क्या है मैंने आपको बताया। अब इस फार्मूले में सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो मोलेलिटी इक्वल टू हो जाएगा, m का मान कितना दिया है, 3 दिया है, सोडियम क्लोराइड कितने मोलर का है, 3 मोलर का, तो 3 इंटू 1000 अपन 1000 तो दिया है, 1000 के बाद डेंसिटी कितना दिया है, इंटू 1.25, फिर यहाँ पे माइनस दिया है 3, और मोलिकुलर वेट कितना दिया है, मोलिकुलर वेट सोडियम क्लोराइड का कितना होता है 58.5, 58.5 आपको इतना मान रखना है, 58.5, ठीक है, 3 इंटू 58.5। तो इस मोलिटी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 अपन 1000 का इससे गुणा तो 1250 हो जाएगा, और माइनस 58.5 इंटू 3 करोगे तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा बताओ, इसका मान 175.5 निकल के आएगा, 175.5 निकल के आ जाएगा। जब 175.5 निकल के आएगा, बस इतने को सॉल्व करना है। तो मोलिटी का मान कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 2.79 आ जाएगा, कितना आ जाएगा